इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। तो इम्पल्स क्या होता है? किसी बॉडी पे मेजर करना कि उस कितना इफेक्ट लगा है फोर्स का, मतलब कि टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और इम्पल्सिव फोर्स का बात रहा तो इम्पल्सिव फोर्स वो होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए लगा, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स कहीं पे लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं जे से, ठीक है, जे से। और क्योंकि इसका फॉर्मूला जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है, मेजर करता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को, तो जे इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, मतलब फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, ये होता है फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पर लिख लेंगे एफ क्या है, फोर्स, और ये टाइम। तो देखिए इम्पल्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको हम वेक्टर के साइन भी देते हैं। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट सिंपल है, जो फॉर्मूला रहे, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। कोई बोल दिया कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन निकालना भी बहुत इजी है, MLT से डायमेंशन को शो करते हैं। तो देखिए डायमेंशन के लिए क्या करना है, फोर्स को डिराइव कर देना, जैसे अभी हम करेंगे। तो इसका सिंबल डायमेंशन समझिए, M के ऊपर 1, L के ऊपर 1 और T के ऊपर -1, ठीक है, ये होता है इसका डायमेंशन। तो अगर हम फोर्स को डिराइव कर दे, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि J इक्वल टू होता है, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन हम दिए। फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि हम सिंपली लिख सकते हैं इसका मतलब J इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल P बटा T इंटू T, तो T से T कट गया तो बचा क्या? J इक्वल टू डेल P। मतलब कि ये याद रखेंगे, इम्पल्स का इन टर्म ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को भी हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो इसको हम अगर और डिराइव करें तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? M डेल P है ना, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में टूट जाएगा। तो इसको अगर हम M को कॉमन ले लें तो V माइनस U भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमको याद रखना है कि अगर फोर्स के टर्म में क्वेश्चन पूछा है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, J इक्वल टू F इंटू T। अगर क्वेश्चन इम्पल्स का पूछ रहा है पर वहाँ फोर्स ना देख के मास और वेलोसिटी का बात किया है, तो उसको चेंज इन मोमेंटम के टर्म में ले जाएंगे, जहाँ पे फॉर्मूला मेरा बन जाएगा M V माइनस U। तो M यहाँ पर क्या है? मास, M है यहाँ पर मास, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि ये सारा बात आपको हम मोशन इन वन डायमेंशन में बता चुके थे। और V क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। कि जब हम उसका फॉर्मूला बता रहे तो आपको बताए थे V U ये सब S का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज्यादा कर जो है, अगर क्वेश्चन आपको हार्ड करना चाहता है तो वो चेंज इन मोमेंटम के टर्म में ले जाएगा, मतलब कि M V माइनस U के टर्म में ले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ स्टेशनरी फुटबॉल वेटिंग 1.25 kg एक्वायर अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि यहाँ पे स्टेशनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि यू दे दिया है कि 0 मीटर पर सेकेंड है। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। और उसका वेट मतलब कि मास यहाँ पर दे रहा है कि 1.25 kg है, ठीक है। तो वो जो स्टेशनरी फुटबॉल था वो इतना स्पीड एक्वायर किया, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गया कुछ समय बाद, तो ये फाइनल वेलोसिटी आपको दे दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हेन किक्ड, मतलब कि एक स्टेशनरी फुटबॉल था इतना मास का, तो वो इतना वेलोसिटी एक्वायर किया जब उसको कोई किक किया, ठीक है।
तो व्हाट इज द इम्पल्स, मतलब कि इम्पल्स कितना लगा उस बॉल पे, ठीक है। तो इम्पल्स हमको निकालना है, इम्पल्स निकालना है, मतलब हमको जे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला, अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो हमको पता है ये फॉर्मूला होता है, हम इसी फॉर्मूला से डिराइव कर लेंगे। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल पी बटा टाइम, और यहाँ भी टाइम है तो इसके साथ क्या होगा, टाइम से टाइम कट गया, तो बचा क्या, जे इज इक्वल टू डेल पी। तो डेल पी को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एम बी माइनस एम यू। तो जे इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, और एम को अगर हम कॉमन ले लें तो भी माइनस यू। तो जे हमको निकालना है, एम दिया हुआ है 1.25, भी फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल है 0। तो आंसर क्या होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 12.5 न्यूटन सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको हम बताया कि क्वेश्चन कैसा, अगर हम मान लीजिए ये फॉर्मूला भूल गए कि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे, इसका मेन फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम से इस फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या आता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये आपको हम बताए क्वेश्चन बनाने का तरीका, ठीक है।